इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर घमंडी का सिर नीचा। तो चलिए आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रानी एक दिन एक मेधावी छात्रा और एक अमीर परिवार से थी। रानी एक मेधावी छात्रा, मेधावी का मतलब होता है इंटेलिजेंट, जो पढ़ने में बहुत होशियार हो, और एक अमीर, अमीर मतलब जिसके पास धन दौलत होती है। तो उसे अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। वह कक्षा में किसी से ठीक से बात नहीं करती थी। तो क्या था? उसे अपने अमीर होने का घमंड था, उसे बहुत अभिमान था। तो वो कक्षा में किसी से बात नहीं करती थी, अपने आप को दूसरों से अलग समझती थी। उसको लगता था कि उसकी कक्षा के सभी सहपाठी, कोई रिक्शा से आता है, कोई स्कूल बस से आता है, तो कोई पैदल आता है, तो बस एक वही है जो बड़ी सी कार में आती है। एक दिन उसी कक्षा में एक नई लड़की आई। उसका क्या नाम था? पूजा। उस लड़की का नाम था पूजा। पूजा भी एक धनी परिवार से थी, लेकिन उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। उसका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा था। तो पूजा में क्या नहीं था? घमंड नहीं था, अभिमान नहीं था। वो सबसे अच्छे से बात करती थी, सबके साथ मिलजुल कर रहती थी, खेलती थी, कूदती थी, खाना खाती और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहती थी। सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा करते। अध्यापक मतलब टीचर्स जो थे, वो प्रशंसा करते, क्या करते थे? उसकी तारीफ। और सभी सहपाठी उससे बहुत खुश थे। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला, मतलब आपके जो दोस्त होते हैं। रानी पूजा से ईर्ष्या करने लगी और सोचने लगी इसको नीचा कैसे दिखाया जाए। तो जो रानी थी वो पूजा से चिढ़ने लगी, क्योंकि सब लोग पूजा को क्या करते थे? पूजा से ही खुश रहते थे और पूजा को ही प्यार करते थे। उसने एक दिन एक युक्ति सोची। युक्ति मतलब एक उपाय सोचा उसने। मौका पाकर उसने पूजा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं खिड़की के बाहर नाले में फेंक दी। अर्धवार्षिक परीक्षा नजदीक थी। अर्धवार्षिक परीक्षा क्या होती है बेटा? हाफ ईयरली एग्जाम्स, जो आपके साल के बीच में होती हैं। पूजा हैरान रह गई कि अचानक उत्तर पुस्तिका कहाँ गायब हो गई। वह बहुत परेशान थी। रानी पूजा को परेशान देखकर मन ही मन बहुत खुश थी। सोचने लगी कि अब देखती हूँ कि ये परीक्षा में कैसे पास होती है। पर पूजा बहुत परिश्रमी छात्रा थी। परिश्रमी मतलब जो बहुत मेहनत करने वाला। उसके मन में सोचा कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा। परीक्षा शुरू होने में अभी 15 दिन शेष हैं। उसने दिन रात परिश्रम करके अपना काम पूरा किया और साथ ही परीक्षा की तैयारी भी करती रही। परीक्षाएं शुरू हुई। पूजा ने सारी परीक्षाएं दी और किसी से भी कुछ नहीं कहा। जब परीक्षाफल घोषित हुआ तो रानी और पूजा के अंक सभी विषयों में लगभग बराबर थे। ये देखकर रानी हैरान हो गई और अब रानी को पूजा से पहले से भी ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। समय बीतता गया। वार्षिक परीक्षा का समय नजदीक आ गया। अध्यापक ने सभी बच्चों को बताया कि 2 मार्च से आपकी वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। सभी बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। खेल को कम और पढ़ाई को अधिक समय दो। तो जब परीक्षाएं आती हैं तो सब कहते हैं ना आपसे, बच्चों अब थोड़ा खेल को कम टाइम दो और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। तो रानी और पूजा की भी परीक्षाएं आने वाली थी, तो उन्हें भी अध्यापक ने कहा कि अब तुम खेल में कम ध्यान दो और पढ़ाई पर ज़्यादा। तभी रानी के ड्राइवर ने कक्षा में प्रवेश किया और अध्यापक को बताया कि कल खेलते खेलते रानी गिर गई और उसके पैर की हड्डी टूट गई। ओहो, क्या हुआ? रानी के पैर की हड्डी टूट गई। तो डॉक्टर ने पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया है और उसे 1 महीने तक घर पर रहने की हिदायत दी है। हिदायत मतलब होता है सलाह दी है। पूजा रानी के बारे में सोचने लगी कि वह स्कूल का काम और परीक्षा की तैयारी कैसे करेगी। तो पूजा ने निश्चय किया कि अध्यापक कक्षा में जो भी काम करवाएंगे वो प्रतिदिन रानी के घर जाकर उसे दोहराएगी। पूजा रानी के घर गई और उसे समझाया कि तुम्हें निराश होने की
कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। पूजा ने क्या कहा रानी से कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तो रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने ऊपर ग्लानि होने लगी कि मैंने पूजा के साथ कितना बुरा काम किया। ग्लानि मतलब उसे अपने से घिन आने लगी कि मैंने पूजा के साथ इतना बुरा काम किया और ये फिर भी मेरी मदद करने के लिए आ गई। उसने पूजा से माफ़ी मांगी। पूजा ने उसे कहा कि यह तो मेरा कर्तव्य है, यदि तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी भी ऐसे ही मदद करती। रानी पूजा की बात समझ गई। दोनों घनिष्ठ मित्र बन गई। घनिष्ठ मतलब पक्के मित्र बन गई। अब पूजा रोज रानी के घर आती और कक्षा में करवाया सारा काम दोहराती और दोनों साथ साथ परीक्षा की तैयारी करती। दोनों ने खुशी खुशी वार्षिक परीक्षा दी। वार्षिक परीक्षा फल घोषित हुआ, यानी कि रिजल्ट आ गया। पूजा अपनी कक्षा में प्रथम आई और रानी दूसरे स्थान पर आई। फिर भी रानी बहुत खुश थी। उसे अपने बुरे व्यवहार के लिए सभी सहपाठियों से माफ़ी मांगी। सभी बच्चों ने उसके बदलते व्यवहार को देखकर उससे मित्रता कर ली। तो बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी बात का घमंड हमें नहीं होना चाहिए। हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए।